नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। बिल्कुल लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। एमपी पुलिस से रिलेटेड सारी जानकारी 4 सितंबर, मेंटल एबिलिटी मेंटल एप्टीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चन सारे आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी मिस मत करना आगे आने वाली एग्जाम के लिए। तो बिल्कुल पेपर इसी प्रकार का आएगा। आप अभी वीडियो देखना तो बिल्कुल कॉपी पेन लेके बैठना, बिल्कुल यही समझना कि भाई आप एग्जाम ही दे रहे हो, कितने नंबर ला सकते हो वो बिल्कुल डिसाइड कर लेना। सारे सेट देख लेना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एक को भी मिस मत करना। नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी बताना है। बिल्कुल रियल एग्जाम की तरह बैठिए, बिल्कुल मजाक हल्के में मत लीजिए, बिल्कुल एग्जाम इसी तरह की आएगी। बिल्कुल एमपी पुलिस का ही पेपर है। तो चलिए देखते हैं। तो HIJKL, तो बताइए करेक्ट आंसर क्या बनेगा, उल्टा एल या सीधा एल बताना। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इजी है। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि उल्टा एल। देखिए उल्टा के है, उल्टा जे है, बाकी एच और आई उल्टे करे सीधे करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार कुछ गड़बड़ है, नहीं, बिल्कुल समझ लीजिए, बिल्कुल इजी पैटर्न है, कोई दिक्कत नहीं। नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी। तो देखिए फर्स्ट देखिए आकृति, दूसरी देखिए, तीसरी देखिए और चौथी देखिए, ठीक है। तब पाँचवीं क्या हो सकती है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बनेगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ऑप्शन नंबर थर्ड या ऑप्शन नंबर फोर्थ। तो बताइए, आपको देना है एग्ज़ाम, आपकी चल रही है, बिल्कुल इजी है। पेपर को अभी से समझ लीजिए, अभी से जान लीजिए, तभी आपके नंबर पक्के होंगे। तो देखिए करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर फोर। देखिए फर्स्ट के नहीं, सेकेंड के जैसा ही है बिल्कुल। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि निम्न दो वर्ग अति व्यापित होते तो निम्न में से कौन सा एक विकल्प बनता है। देखिए इजीली समझा देता हूँ। देखिए दो आकृति दिख रही होगी, तीर वाली देखना, ऊपर वाली तो का तो करेक्ट आंसर शो हो रहा है, ठीक है। इसका देखना, ये दो आकृति दी गई है, इनको जोड़ना है भाई, दोनों को एक में मिक्स करना है, क्या बनेगा। एक बॉक्स में दोनों को अगर चिपकाया जाए तो क्या बनेगा। देखिए देखो दो तीर, ठीक है, इजीली देख लो, बिल्कुल बिल्कुल इजी इजी तरीके से देखो, इजीली देखो भाई, इजीली आंसर आएगा। बिल्कुल सोच समझ कर आंसर देना है। तो करेक्ट आंसर क्या बनाएगा, देख लीजिए ऑप्शन उसी के जो है ना, बिल्कुल समझने की कोशिश करो। ऑप्शन नंबर कौन सा है ये, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही लग रहा है क्या। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल देख लीजिए। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल साधारण सा दिमाग लगाकर इस्तेमाल करना। नहीं आ रहा है, एक रफ आपको वहाँ एग्जाम में भी दिया जाएगा पेपर, जिस पर उस जो कॉलेज होगा उसकी सील लगी होगी या नहीं भी लगी होगी, आपके कॉलेज के डिपेंड करता है वो तो। बाकी फिर आपको एक पेपर दिया जाएगा वहाँ पर, उस पर आप कर सकते हो, पेन ले जाना साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस आकृति को वहाँ पर मिला लेना, अगर आसानी से दिमाग से कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो पेन से आकृति बना लेना ना, दोनों को जोड़ना है ना, तो हो जाएगा ना। देखो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 750 रुपये को A, B और C के बीच इस प्रकार बांटा जाए कि A/B = 5/2 और B/C = 7/13 है। A को कितने रुपए मिलेंगे। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या बनता है, बिल्कुल इजीली समझेंगे। A और B देखो, P और C देखो। तो A को कितने मिलेंगे भैया, 250 रुपये, 200 रुपये, 260 रुपये या 350। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है, करेक्ट आंसर जो बनता है वह 350 रुपये मिलेंगे एक को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60 किलोमीटर घंटे की चाल से चल रही एक कार को 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। 1/3 मिनट, 1/5 मिनट, 1/6 मिनट या 1/4 मिनट। तो देखिए क्या स्पीड है, 6 किलोमीटर घंटे की, 60 किलोमीटर घंटे की चाल से चल रही एक कार का 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए 60, 200 मीटर, 1 घंटे में 60। तो बताइए 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ईजी है, वह 1/5 मिनट। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है। 5 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं। तो बिल्कुल इनको समझ लीजिए, समझना जरूरी है, बिल्कुल अभी भी समय है, एग्जाम से पहले बिल्कुल पूरी तैयारी कर लीजिए। 5 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्या है, तो वह है 180। चलिए 743 × 999 का मान क्या होगा, तो वह होगा 74,257, सॉरी 7,42,257। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 9:4 है। 5 साल बाद उनकी आयु का योग 75 वर्ष होगा। पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। तो होगी 45 वर्ष, 40 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है, 45 वर्ष। कितने रुपए का 20% 400 रुपये के बराबर होगा। तो बताइए कितने रुपए का 20% 400 रुपये के बराबर होगा। देखिए ये 20% है, तो 800 कितना हुआ, 40%, ठीक है। और 1000 कितना हुआ,
कितना हुआ 50%, तो 2000 रुपये का 20% क्या हुआ, कैसे आया आंसर, इजीली आया। परसेंट निकालना भी सीख लेना, पर अगर नहीं आता है तो बिल्कुल कैलकुलेशन दिमाग से लगाओगे, करेक्ट आंसर आ जाएगा। 2000 रुपये का 20% 4 रुपये 400 रुपये होगा। तो बिल्कुल सीख लीजिए, क्वेश्चन ईजी है, कोई बड़ी भारी बात नहीं, एक बार सीखोगे आ जाएगा। 12 आदमियों द्वारा किसी काम को 9 दिन में पूरा किया जाता है, ठीक है, 12 आदमियों द्वारा किसी काम को 9 दिन में पूरा किया जाता है। 6 दिन काम करने के बाद उनके साथ 6 आदमी और जुड़ जाते हैं। अब पूरा काम होने में कितने दिन लगेंगे, देखिए 12 आदमियों द्वारा किसी काम को 9 दिन में पूरा किया जाता है, 6 दिन काम करने के बाद उनके साथ 6 आदमी और जुड़ जाते हैं। अब काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, वह बनेगा 2 दिन। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कुछ रुपयों को ए, बी और सी में 5:7:6 के अनुपात में बांटा जाता है, यदि बी को सी से 45 रुपये अधिक प्राप्त होते तो सी को कितने रुपये मिलेंगे, तो बताइए 30,000, 25,000, 27,000 या 23,000, तो करेक्ट आंसर बनता है 27,000। बिल्कुल लीजिए, बिल्कुल समझेंगे, आसानी से आ जाएगा। ए बी से 2 साल बड़ा है, देखिए अब समझने का समय नहीं है, अब आप एग्जाम दे रहे हैं भाई, ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, पर मेरे एग्ज़ाम के बाद भी आपको समझने का समय है, तो बिल्कुल तैयारी कर लो भाई, अभी भी है, बिल्कुल पढ़ाई पूरी कर लो, देख लीजिए, पढ़ाई कर लीजिए, बिल्कुल भी क्वेश्चन को मिस मत करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, ए बी से 2 साल बड़ा है जो कि सी की आयु का दुगना होता है, ठीक है, ए बी से 2 साल बड़ा है जो कि सी की आयु का दुगना है। यदि ए बी को और सी 3 को कुल आयु 27 वर्ष है तो ए की आयु कितनी होगी, तो करेक्ट आंसर क्या है, वह है 12 वर्ष। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है। तो देखिए करेक्ट आंसर आपको सामने है, बिल्कुल समझ लीजिए क्वेश्चन को। ए और बी एक साथ किसी काम को 30 दिन में पूरा करते सकते हैं। 20 दिन काम करने के बाद बी काम छोड़ देता है। शेष काम एक द्वारा के अकेले करने पर 20 दिन का अतिरिक्त समय लगता है। बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करता है, तो बताइए वह है 60 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी 4800 रुपये के अंकित मूल्य की एक वॉशिंग मशीन को 15% और 5% की क्रमिक छूटों पर खरीदता है। यदि वह 124 रुपये इसके परिवहन पर खर्च करता है और इसे 13% के लाभ पर बेचता है तो वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य क्या है, 3520, 4520, 5520 या 2520, तो करेक्ट आंसर बनेगा 4520 रुपये। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है। स्थिर जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर घंटा है और धारा की चाल 5 किलोमीटर घंटा है, तो धारा की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितने मिनट लगेंगे, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट या 25 मिनट, तो बिल्कुल इजीली कैलकुलेशंस लगाएंगे, बिल्कुल आपको आंसर देना है। बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर क्या बनता है, करेक्ट आंसर जो बनता है वह 20 मिनट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो व्यक्तियों की आयु का अंतर 2 वर्ष है। यदि उनकी आयु का योग 144 के वर्गमूल के बराबर है तो दोनों में बड़े वाले की आयु कितनी है, 2, 6, 7 या 10, तो चलिए करेक्ट आंसर देखते हैं, तो करेक्ट आंसर बनता है 7। तो देखिए अभी तक के लिए वीडियो यहीं पर खत्ते हैं। मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पर, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए अगला सेट मिल जाएगा, बिल्कुल देख लेना, बिल्कुल तैयारी पूरी कर लेना। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके एग्जाम का भी जरूर से कमेंट कर देना, आपके लिए भी सेट आ जाएगा।